Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology and we are discussing the chapter Reproduction in Organism। और आज के लेक्चर में हमें डिस्कशन करना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का, और इसमें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कटिंग एंड लेयरिंग। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। सो इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्राफ्टिंग टेक्निक। तो देखिए, जब भी हम ग्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ग्राफ्टिंग क्या है? तो ग्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, यूजुअली अ रूट सिस्टम and a shoot system of two different plants in a such a way that they are unite and later develop as a composite plant is known as the grafting। so देखिए, जब हम ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो जब भी हम ग्राफ्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ग्राफ्टिंग टेक्निक में स्पेशली हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं टू प्लांट्स को। अब जब हमने दो प्लांट्स को सिलेक्ट किया, उनमें से एक प्लांट का हम जो पार्ट सिस्टम सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द शूट सिस्टम, और एक का जो हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द रूट सिस्टम। तो यहाँ पर हमने कहा वन प्लांट दैट इज़ कॉल्ड द सिलेक्ट हम जो करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द शूट सिस्टम, और जबकि दूसरे प्लांट का जो पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रूट सिस्टम। सो देखिए, हमने यहाँ पर क्या कहा, दो प्लांट हमने लिए, एक का हम सिलेक्ट करते हैं शूट सिस्टम और दूसरे प्लांट का रूट सिस्टम। शूट सिस्टम मींस द स्टेम पार्ट। अब बाद में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जिस प्लांट का फॉर्मेशन होगा दैट प्लांट इज़ कॉल्ड द कंपोजिट प्लांट। सो हमने कहा इसके बाद फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट का और दैट प्लांट इज़ कॉल्ड द कंपोजिट प्लांट्स। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग की टेक्निक की जाती है। अब जो ये ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ होती है तो ग्राफ्टिंग मेथड मोर कॉमन एंड यूज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड प्लांट विच इज़ कंटेनिंग द कैम्बियम। तो कैम्बियम कंटेनिंग यूस्टिलिक प्लांट। सो जो ग्राफ्टिंग की टेक्निक हम यूज़ करते हैं सो ऐसे प्लांट में यूज़ करते हैं जिनमें स्पेशली क्या प्रेजेंट हो, कैम्बियम प्रेजेंट हो। यदि प्लांट्स में कैम्बियम एब्सेंट है सो हम ऐसे प्लांट्स में ग्राफ्टिंग की मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। सो कई बार ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है कि ग्राफ्टिंग जो है पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हम देखें ऐसे प्लांट जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सो डाइकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, जबकि मोनोकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा जो मोनोकोट प्लांट्स हैं, इन मोनोकोट प्लांट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कई बार ये पूछा जाता है। तो मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल। अब हम समझें क्यों मोनोकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसीलिए कैम्बियम की एब्सेंट के कारण मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है और वहाँ पर कंबाइन होकर कंपोजिट प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्योंकि मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसीलिए मोनोकोट में ग्राफ्टिंग एब्सेंट है, ग्राफ्टिंग नहीं पॉसिबल है, जबकि डाइकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। जब हम ग्राफ्टिंग की कंडीशंस मेथड अप्लाई करते हैं और जिसके कारण हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं कंपोजिट प्लांट का, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, आ स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विथ सुपीरियर ट्रेट इज़ एम्प्लॉयड, इट इज़ कॉल्ड द ग्राफ्ट और सियोन। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, जब हम एक प्लांट को सिलेक्ट करेंगे और प्लांट सपोज़ यहाँ पर हमने दो प्लांट लिए, पहला ये हो गया। अब इस प्लांट को जिसको सिलेक्ट किया, जिसका हमने क्या लिया, रूट सिस्टम, जिस प्लांट का हम रूट सिस्टम सिलेक्ट करते हैं हम उस प्लांट पार्ट को कहते हैं स्टॉक, या फिर हम कहते हैं रूट स्टॉक या अंडर स्टॉक। और साथ में हमने यहाँ पर बता दिया ये स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। जबकि सेकेंड जिसका हमने शूट सिस्टम सिलेक्ट किया है
सूट सिस्टम मतलब ऐसा प्लांट पार्ट हमने सेलेक्ट किया है जिसको हम सूट सिस्टम के तौर पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सियोन, या फिर हम इसको नाम से जानते हैं ग्राफ्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफ्ट और सियोन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या बताया, अ स्मॉल सूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर ट्रेट इज एम्प्लॉयड, इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट और सियोन। इट शुड हैव 1 to several वर्ड्स, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होती है। द रूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट इज अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट, इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक और अंडर स्टॉक। सो देखिए ग्राफ्टिंग मेथड को हम समझ रहे हैं, तो ग्राफ्टिंग क्या है, तो ग्राफ्टिंग में स्पेशली 2 प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनमें से एक प्लांट जिसका हम रूट सिस्टम यूज़ करते हैं, तो दैट प्लांट इज़ कॉल्ड द स्टॉक और अंडर स्टॉक। फिर हमने कहा दूसरा प्लांट जिसका हम सूट सिस्टम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सियोन या ग्राफ्ट कहते हैं, और सियोन और जो ग्राफ्ट सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सूट सिस्टम। इस प्लांट्स का हमने क्या सिलेक्ट किया, सूट सिस्टम, और जो सूट सिस्टम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं दे पजेस द सुपीरियर ट्रेट्स, जिसमें सुपीरियर ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है, और जब भी ग्राफ्टिंग की जाएगी तो ग्राफ्टिंग टेक्निक्स में पॉसिबल है ऐसे प्लांट में जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट है। अब जब जैसे ही ग्राफ्टिंग की गई, सो इन ग्राफ्टिंग सियोन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक इन ए मैनर दैट कैम्बिया of the two come in contact. The union is covered with the grafting bags. It is then tied with the help of the bandage, tape, rubber or nail. The buds of the stalk are not allowed to sprout. So देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, सपोज़ यहाँ पर हमने ये जो प्लांट पार्ट है, ये प्लांट्स का क्या हो गया, स्टॉक सेलेक्ट किए, ये रूट सिस्टम लिया, सो दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉक, या फिर हम इसे कहेंगे रूट स्टॉक कहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द रूट स्टॉक। फिर हमने यहाँ पर देखें एक और प्लांट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सूट सिस्टम। अब हम इसको सूट सिस्टम के तौर पर जब यूज़ करेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, बर्ड्स प्रेजेंट रहेगी जो कि स्प्राउट हो गए आगे चल के लीव्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये सपोज़ हमने क्या कहा, दिस इज़ कॉल्ड द सियोन और ग्राफ्ट, सियोन और ग्राफ्ट। अब यहाँ पर हम आगे समझें तो जो स्टॉक पोर्शन है, इस स्टॉक पोर्शन और सियोन पोर्शन को एक दूसरे से हम क्या कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण इन दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के किस में आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल हम इसको फिट कर देंगे यहाँ ले जाकर, और देन आफ्टर इसको पैक कर देंगे और यहाँ पर टाई अप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैंडेज, टेप और रबर। और जिसके बाद हम देखेंगे सियोन में जो बर्ड्स प्रेजेंट थी वो स्प्राउट होकर न्यू प्लांट बॉडी एक कंपोजिट प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जबकि हम देखते हैं जो स्टॉक में बर्ड्स प्रेजेंट है उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, किसी को भी स्प्राउट होने नहीं देते। एग्जाम्पल देखें कि आखिर ग्राफ्टिंग मेथड मोस्ट कॉमनली किस में प्रेजेंट होती है, मैंगो में, एप्पल में, पियर, सिट्रस, गुआवा, प्लूम, पीच, पाइन, इन सभी में प्रेजेंट है। अब आप देखें सपोज़ यहाँ पर हमने क्या कहा, सियोन, सियोन इज़ कॉल्ड द ग्राफ्ट। ये एक प्लांट लिया जिसका हमने क्या, ग्राफ्ट। दूसरा हमने कहा एक और प्लांट लिया, दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट प्लांट एंड दिस इज़ द सेकेंड प्लांट। अब रूट स्टॉक, रूट स्टॉक मीन्स द, यहाँ पर हम उसे कहेंगे अंडर स्टॉक या रूट स्टॉक, सेकेंड प्लांट रूट स्टॉक। अब हमने कहा इसके सियोन को हमने कट कर दिया और यहाँ पर क्या किया हमने, जो स्टॉक है उसको भी कट कर दिया। अब कट करने के बाद सेकंड प्लांट का हमने क्या सेलेक्ट किया, यहाँ पर रूट सिस्टम।
और जबकि फर्स्ट प्लांट का हमने यहाँ पर क्या लिया, सूट सिस्टम। और जिस प्लांट का हम सूट सिस्टम सिलेक्ट करते हैं दे मस्ट पजेस द सुपीरियर ट्रेट। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड द सूट सिस्टम हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और जो सूट सिस्टम हम सिलेक्ट करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड द सियोन और ग्राफ्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफ्ट और सियोन। यहाँ पर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड द रूट सिस्टम और स्टॉक। और इनको सिलेक्ट करने के बाद एक कंपोजिट प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंपोजिट प्लांट। तो इस तरीके से कंपोजिट प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो जब भी हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, ग्राफ्टिंग आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस मेथड। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग प्रेजेंट होती है। और इन वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग में फर्स्ट ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड द टंग ग्राफ्टिंग, या फिर हम उसे कहते हैं स्लाइस ग्राफ्टिंग, या फिर हम उसे कहेंगे बिप ग्राफ्टिंग। अब आखिर इस टंग ग्राफ्टिंग बिप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ओब्लिक स्लोपिंग कट और नोच इज गिवन टू बोथ स्टॉक एंड सियोन। स्टॉक और सियोन में दोनों में ओब्लिक स्लोपिंग कट बनाए जाते हैं। सपोज़ हमने कहा ये जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया जिसका हम रूट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं सो दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉक। अब स्टॉक में ये हमने क्या बना दिया, ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द ओब्लिक कट। ये पूरा क्या बना दिया, ओब्लिक कट यहाँ पर हमने फॉर्मेशन किया। अब हमने कहा जिसका हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सूट सिस्टम, जिसको हम सूट सिस्टम के तौर पर यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द सियोन और ग्राफ्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफ्ट। अब स्टॉक और सियोन दोनों को एक दूसरे में हम फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद यहाँ पर हम उसको बांध देते हैं विद द ईच अदर बैंडेज की मदद से, या फिर हम इसको किसी टेप की मदद से दोनों को टाई अप कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में स्टॉक और सियोन दोनों में स्लोपिंग कट बनाया जाता है या फिर नोच का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों को एक दूसरे से फिट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द टंग ग्राफ्टिंग। अब टंग ग्राफ्टिंग के बाद सेकेंड जिस ग्राफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द बेज ग्राफ्टिंग। तो बेज ग्राफ्टिंग में वी शेप नोच इज़ गिवन टू द स्टॉक। जो स्टॉक है इस स्टॉक में वी शेप नोच बनाई जाती है। तो आप ध्यान से देखेंगे दिस इज़ कॉल्ड द वी शेप नोच यहाँ पर बनाई जाती है लाइक कट इन गिवन टू द सियोन। और उस वी शेप नोच में जो है सियोन या ग्राफ्ट जो है उसको बेस शेप बनाकर फिट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द बेज ग्राफ्टिंग। तो बेज ग्राफ्टिंग में क्या है, स्पेशली हम जो प्लांट के दो पार्ट लेते हैं, दो प्लांट का, एक प्लांट का स्टॉक पार्ट जबकि दूसरे प्लांट का सियोन या ग्राफ्ट पार्ट। तो स्टॉक पार्ट में वी शेप नोच बनाते हैं, सपोज़ ये खांचा बना देंगे वी शेप, और उसमें आकर जो मेन प्लांट है या फिर हम उसको कह रहे हैं ग्राफ्ट प्लांट और सियोन प्लांट, उसमें जो बेज है वो उसमें जाकर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द बेज ग्राफ्टिंग। अब बेज ग्राफ्टिंग के बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्राउन ग्राफ्टिंग में मल्टीपल और मेनी सियोन आर सेलेक्टेड एंड शेप्ड एट द बेस टू फॉर्म द बेज। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, पहले हम बहुत सारे सियोन या ग्राफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें बेज का फॉर्मेशन करते हैं। मेनी स्लिट्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ स्टॉक एंड सियोन आर इंसर्टेड इन द सिल्ट एंड आर बैंडेज्ड। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये सबसे पहले हमने एक स्टॉक लिया और इस स्टॉक में मल्टीपल, ये जो फॉर्मेशन कर लिया हमने, मल्टीपल फॉर्मेशन किया किसका, सिल्ट्स का। एक छोटे छोटे हमने यहाँ पर सिल्ट्स बना लिए। अब जो यहाँ पर सिल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ उसमें स्पेशली हम फिट कर देते हैं सियोन या ग्राफ्ट को। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड द क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग के बाद
नेक्स्ट इस ग्राफ्टिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द अप्रोच ग्राफ्टिंग। अब अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या रहेगा, टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट्स आर ब्राउट टूगेदर। दो इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करते हुए प्लांट है। सपोज हमने कहा ये प्लांट फर्स्ट हो गया और दिस इज कॉल्ड द प्लांट सेकेंड, जो कि इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर रहा है। अब द सूट ऑफ द टू आर गिवन कट एट द सेम लेवल फॉर ए डिस्टेंस 2.5 to 5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों प्लांट में सेम लेवल पर कट बनाएंगे। सपोज वो सेम लेवल कहाँ आ गया, इस लेवल पर कट बनाएंगे और लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर के लेवल तक हम उसमें कट बनाएंगे। द कट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ स्लाइसेस ऑफ बार्क, टंग शेप कट और डीपर वर्टिकल कट। अब जो कट है टंग शेप भी बना सकते हैं और डीपर वर्टिकल कट्स का भी फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सियोन और ग्राफ्ट है इन दोनों को भी कट करते हैं, लेकिन कहाँ पर, सियोन कट बिलो द ग्राफ्ट। सपोज ये हो गया स्टॉक प्लांट और दिस इज कॉल्ड द सियोन प्लांट। स्टॉक प्लांट्स मतलब जिस प्लांट का हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको, रूट सिस्टम सिलेक्ट कर रहे हैं ग्राफ्टिंग के लिए या कंपोजिट प्लांट बनाने के लिए, जबकि सियोन इज कॉल्ड द ग्राफ्ट, जिसको हम ग्राफ्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। दैट्स मीन्स ऐसा प्लांट जिसका हम यूज़ कर रहे हैं क्या, सूट सिस्टम। सो अब हम इसमें कैसे कट करेंगे, अब जो स्टॉक है इस स्टॉक वाले प्लांट्स को हम देखें तो कट अबव द ग्राफ्टेड। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये ग्राफ्टिंग से ऊपर उसको कट कर देंगे, क्योंकि हमने इस प्लांट का ऑलरेडी क्या सिलेक्ट कर लिया, रूट सिस्टम सिलेक्ट कर चुके हैं। जबकि जिस प्लांट को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सियोन की तरह, तो उस प्लांट्स का हम क्या कर देंगे, ग्राफ्ट से नीचे जो है वहाँ से हम कट लगा देंगे। और जैसे, और एक कट कब लगाते हैं, जब दोनों प्लांट में एक तरीके से कनेक्शन या एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ग्राफ्टेड प्लांट्स का या कंपोजिट प्लांट का। तो देखिए हमने कहा अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है, तो अप्रोच ग्राफ्टिंग में सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं 2 इंडिपेंडेंट प्लांट्स को। अब हमने कहा जब हमने 2 इंडिपेंडेंट प्लांट्स का सिलेक्शन किया, अब इन दोनों इंडिपेंडेंट प्लांट जो कि सेपरेटली प्रेजेंट है, इन दोनों प्लांट्स को हमने सिलेक्ट किया। इनमें से हम एक प्लांट्स को यूज़ करेंगे एज ए स्टॉक के पर्पस के लिए, जबकि दूसरे प्लांट्स को सियोन या फिर हम ग्राफ्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। और जब हम इन दोनों प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्टॉक के तौर पर हम यूज़ करते हैं उस प्लांट्स को आफ्टर द ग्राफ्टिंग, जैसे ही हम दोनों को एक दूसरे से ग्राफ्ट करते हैं उसके बाद कट कर देते हैं। स्टॉक जो है, स्टॉक में हम कट बनाते हैं अबव द ग्राफ्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा कट कहाँ पर करेंगे हम, अबव द ग्राफ्ट। सो डायग्राम में जब आप लोग देखेंगे, सपोज़ यहाँ पर ये स्टॉक है तो अबव द ग्राफ्ट इसमें हम कट लगाते हैं, जबकि ग्राफ्टेड प्लांट या सियोन में हम जो कट मार्क करते हैं, कट करके अलग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बिलो द ग्राफ्ट। तो यहाँ पर इसको हमने कहाँ पर कट किया, बिलो द ग्राफ्ट। और कब ये कट करते हैं, जब दोनों प्लांट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द अप्रोच ग्राफ्टिंग। अब अप्रोच ग्राफ्टिंग के बाद नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बड ग्राफ्टिंग। तो बड ग्राफ्टिंग क्या है, सियोन इज़ ए बड विद ए स्मॉल पीस ऑफ बार्क एंड कैम्बियम। सो यहाँ पर हम जो सियोन सेलेक्ट कर रहे हैं, सियोन क्या है, एक बर्ड है स्मॉल पीस ऑफ बार्क एंड कैम्बियम के साथ। और जो स्टॉक प्लांट है, स्टॉक इज गिवन अ टी शेप कट। जो स्टॉक है उसमें ऑलरेडी हम एक टी शेप कट बना देते हैं। बार्क इज लिफ्टेड टू एक्सपोज कैम्बियम, और बार्क को लिफ्ट करके उसका कैम्बियम एक्सपोज कर देते हैं। एंड बर्ड इज इंसर्टेड एंड द बार्क इज अलाउड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और इसके बाद हम बार्क को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए छोड़ देते हैं। ओनली द बर्ड इज एक्सपोज, द जॉइंट इज ट्रीटेड
विथ ग्राफ्टिंग बैग्स। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, द जॉइंट इज ट्रीटेड विथ ग्राफ्टिंग बैग्स एंड बैंडेज। बर्ड इज स्प्राउट आफ्टर 3 to 5 वीक। बर्ड ग्राफ्टिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस इन एप्पल, पीच एंड रोज। तो देखिए बर्ड ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ पर हम जब ग्राफ्टिंग कर रहे हैं सो ऑलरेडी ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट के पार्ट लिए जाते हैं। पहला प्लांट जिसका हम सेलेक्ट करते हैं रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम जिस प्लांट्स का हम सेलेक्ट करते हैं दैट पोर्शन इज कॉल्ड द स्टॉक। अब इस स्टॉक में कट बनाया जाएगा, टी शेप्ड कट। इसमें क्या बना दिया जाता है, टी शेप कट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और ये टी शेप कट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम इसमें बर्ड आकर फिट कर दें। अब हमें यहाँ पर जिस प्लांट का क्या लेना है, सूट सिस्टम, तो उस सूट सिस्टम को स्पेशली हम नाम से जानते हैं सियोन। और यहाँ पर जो सियोन है, सियोन के तौर पर हम किसको ले रहे हैं, बर्ड्स को ले रहे हैं, क्योंकि बर्ड ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं। वी आर सेलेक्टिंग द बर्ड, और बर्ड जो हम लेंगे विथ स्मॉल पीस ऑफ बार्क एंड कैम्बियम, और इस बर्ड्स के साथ क्या एसोसिएटेड है, बार्क एंड कैम्बियम एसोसिएटेड है। सो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, सपोज़ यहाँ पर ये प्लांट है, इस प्लांट्स को हम स्टॉक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टॉक के तौर पर जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसको कट करके रिमूव किया, और यहाँ पर क्या बना दिया, टी शेप कट। तो दिस इज कॉल्ड द टी शेप कट। अब इस टी शेप कट में जो बर्ड्स है उसको इम्प्लांट्स कर देंगे, और देन आफ्टर टाई अप कर देंगे, और बर्ड इज़ फिक्स इन द टी शेप कट। सो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा न्यू प्लांट का, दैट इज़ द कंपोजिट प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड द बर्ड ग्राफ्टिंग। और बर्ड ग्राफ्टिंग मोस्ट कॉमन है एप्पल, पीच एंड रोज में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड। सो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन। सो माइक्रो प्रोपोगेशन इज द रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इज नोन एज द माइक्रो प्रोपोगेशन। सो माइक्रो प्रोपोगेशन में प्लांट के स्मॉल पार्ट से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कराया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक, दिस इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन। सो टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग सेल, टिश्यू एक्सेट्रा एंड देयर डिफरेंशिएशन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम अंडर aseptic condition inside suitable container is known as the टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्लांट का सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स को ग्रोथ कराया जाएगा आर्टिफिशियल मीडियम में, एसेप्टिक कंडीशन में। सो दैट इज़ कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। सपोज हम इसको माइक्रो प्रोपोगेशन को समझ रहे हैं एज ए सिंगल नोड टेक्निक्स के थ्रू। यहाँ पर एक प्लांट्स प्रेजेंट है, अब हमने इस प्लांट्स का एक कोई भी नोड को क्या किया, आइसोलेट किया। तो यहाँ पर हमने उसको नोड आइसोलेटेड एंड कल्चर। तो यहाँ पर जो मीडियम है दिस इज़ कॉल्ड द कल्चर मीडियम, और इस कल्चर मीडियम में क्या रखते हैं हम, एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशंस मतलब यहाँ पर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी कंटामिनेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एसेप्टिकली मेंटेन करते हैं। अब क्या होगा, उस नोड की सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होकर फॉर्मेशन करती है सूट डेवलपमेंट, और बाद में उसमें डेवलप हो जाती है रूट सिस्टम। तो इस तरीके से एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन। सो माइक्रो मीन्स द स्मॉल। तो माइक्रो प्रोपोगेशन इज द टेक्निक वेयर स्मॉल प्लांट पार्ट और स्मॉल टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द प्लांट and then after formation of the whole plant body from the tissue culture technique. So this is called the micro propagation. तो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू कल्चर में हम यूज़ करते हैं सेल, टिश्यू इनका, और देन आफ्टर आर्टिफिशियल मीडियम में वो ग्रोथ करके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। So like, subscribe and share my channel. Thank you very much.